नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा है कि अक्सर हम देखते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं, कोई भी साधना कर रहे हैं, उस मंत्र का प्रभाव नहीं मिल रहा, इष्ट की कृपा नहीं मिल पा रही, पितरों का आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा, पितरों की कृपा नहीं मिल पा रही, या कुल देवी देवता रुष्ट चल रहे हैं, नाराज चल रहे हैं। जबकि आप अपनी तरफ से हर प्रकार के उपाय कर रहे हैं, हर प्रकार से उनका विधि विधान कर रहे हैं, भोग दे रहे हैं, फिर भी ये समस्या आ जाती है। आप कहीं पूछने जाते हैं कि घर में ये समस्या क्यों है, तो पता लगता है कि आपके घर में पितृदोष है, कुल देवी देवता रुष्ट चल रहे हैं, या फिर आपके घर परिवार के पितरों को कुल देवी देवता को बांध दिया है। ऐसी परिस्थिति जब बन जाती है तो निश्चित आपको आपकी पूजा पाठ मंत्र साधना का लाभ नहीं मिलता है। तो आज जो मंत्र है वो उस परिप्रेक्ष्य में है। यदि आपको आपकी इष्ट कृपा का फल नहीं मिल रहा, इष्ट की साधना कर रहे हैं, चाहे आपके इष्ट कोई भी हो, उसका लाभ नहीं मिल रहा है, पितरों की कृपा घर पर नहीं हो रही है, परिवार पर नहीं हो रही है, कुल देवी देवता का बंधन बना हुआ है, उस परिस्थिति के लिए आज का ये मंत्र प्रयोग है। और इस मंत्र का विधान जितना सरल है, प्रयोग विधि भी उससे ज्यादा सरल है। कोई विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मंत्र का अपना एक प्रभाव है। भगवान शिव की कृपा से सभी प्रकार के बंधन अवश्य खुलते हैं और निश्चित आपको लाभ प्राप्त होता है। जब आप ये प्रयोग आरंभ करेंगे उसी समय से ही आपको अनुभव आने लगेंगे कि हाँ, अब आपको आपके इष्ट की पूजा का फल मिलने लगा है, उनका अनुभव होने लगा है, या फिर पितरों का बंधन कहीं ना कहीं आपको खुलता महसूस होगा। क्योंकि पितरों का बंधन हो तो कार्यों में अवरोध होते हैं, कुल देवी देवता का बंधन होगा तो भी निश्चित कुल में मांगलिक कार्य नहीं होंगे, वंश वृद्धि नहीं होगी और कार्यों में अवरोध भी उत्पन्न होंगे। और जब आप इस मंत्र का जप आरंभ करेंगे, कार्य बनने लगेंगे, अवरोध हटने लगेंगे, मांगलिक कार्यों के रास्ते बनने लगेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि अब अवरोध हट गए हैं, बंधन कट गए हैं। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से उस मंत्र को सिद्ध करना है और किस प्रकार से उसका प्रयोग करना है, कब करना है, कैसे करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे साधना की सामग्री की। सामान्य सी पूजन सामग्री, विशेष सामग्री नहीं है, न अन्य किसी प्रकार के विधि विधान की आवश्यकता है। नित्य पूजा के समय ही आरंभ में इस मंत्र का जप करें, परंतु पहले इस मंत्र को सिद्ध करना होगा। अब सिद्ध करने के लिए किस दिन करना है, जैसे कि अक्सर बोलता हूं, कोई शुभ योग सिद्ध मुहूर्त हो उस दिन से आरंभ कीजिए। इस मंत्र के लिए पूर्णिमा का दिन, रविवार का दिन द्वादशी तिथि, मंगलवार अष्टमी तिथि, शनिवार चतुर्दशी या अमावस्या तिथि, या गुरुवार को दशमी तिथि हो उस दिन से आरंभ करें, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। तथा अन्य किसी प्रकार का शुभ योग सिद्ध मुहूर्त है उस दिन से इस मंत्र का आरंभ कर सकते हैं। कैसे करना है? इस मंत्र का आरंभ प्रातःकाल करना है, तो प्रातःकाल अपने पूजा कक्ष में बैठ जाइए, पूर्वाभिमुख उत्तराभिमुख होकर के, जैसे भी व्यवस्था बनती हो। शुद्ध आचमन कीजिए और जो भी दीपक आप लगाते हैं, तेल का लगाते हैं अथवा घी का लगाते हैं, वो दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। पूर्व में बता चुका हूं, प्रातःकाल घी का दीपक लगाना ज्यादा श्रेयकर होता है, इसलिए प्रयास कीजिएगा कि घी का ही दीपक प्रयोग करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है कि मैं अपने कुल देवी देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता के बंधन को खोलने के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए यह मंत्र प्रयोग करना हो। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि लीजिए, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए। इस प्रकार संकल्प लीजिए। संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में, या गणेश जी का विग्रह पूजा घर में है तो उनके सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद सामान्य जो पूजन है आपका वो कर लीजिए। गुरु गणेश का ध्यान कीजिए, वंदन कीजिए, कुल देवी देवता का ध्यान कीजिए, अपने पितरों का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट का ध्यान पूजन कीजिए और साथ ही भगवान शंकर का ध्यान कीजिए। शंकर जी के साथ साथ भैरव जी का भी ध्यान पूजन कीजिए, जो भी बन सकता है। अन्यथा मात्र अक्षत लीजिए, उनका ध्यान करके, उनका स्मरण करके छोड़ दीजिए। और इसके बाद सबसे पहले एक माला आपको गुरु मंत्र और एक माला गणेश मंत्र की अवश्य करनी है। क्योंकि अक्सर बताता हूं कि हमारी साधना का बल, हमारी साधना कैसे सफल होती है कि उसके पीछे 3 कार्य करते हैं मुख्य रूप से। हमारा प्रारब्ध, हमारे गुरु की साधना का तप बल, उनकी कृपा, और साथ ही हमारी साधना का, हमारे मनोयोग का बल। तो गणेश मंत्र विघ्न बाधाओं के निवारण के लिए है, गुरु मंत्र गुरु की कृपा प्राप्ति के लिए है, प्रारब्ध को काटने के लिए है। तो इसलिए गणेश मंत्र, गुरु मंत्र अवश्य एक एक माला जप लीजिए। और उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। ओम नमो रुद्राय नमः, अनाथाय बलवीर्य पराक्रमाय, प्रभव कपट कपाट कीट मार मार हन हन पथ पथ स्वाहा।
इस मंत्र को पहले अच्छे से याद कीजिए। बार बार बोलता हूं, कभी भी कोई भी साधना करें तो पहले मंत्र को अच्छे से याद करें और उसके बाद में मंत्र का जप करें। मंत्र अच्छे से कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए, उसके बाद ही साधना में रत होना चाहिए, साधना में बैठना चाहिए। इस मंत्र का आपको नित्य प्रति मात्र 1 माला का जप करना है। सिर्फ 1 माला जप करना है, अधिक करने की आवश्यकता है ही नहीं, 1 ही माला पर्याप्त है। हाँ, इतना अवश्य बोलता हूं, अधिक कर सकते हैं तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शुभ मंत्र और शुभ प्रयोगों को जितना कर सके उतना करना चाहिए, उससे हानि नहीं है। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तो नित्य पूजा में जैसे आरती करते हैं वैसे अपने इष्ट की, अपने देवताओं की, जिसकी भी आप आरती करते हैं, जिसका भी इष्ट है उसकी आरती कीजिए। आरती के बाद भोग अवश्य लगाइए। अक्सर घरों में देखते हैं कि प्रातःकाल एक दीपक लगाया, भोग नहीं लगाते। चाहे आप मिश्री रखिए, पताशे रखिए, गुड़ रखिए, लेकिन थोड़ा सा भोग अवश्य रखिए। आरती के बाद आपने भोग लगाया, भोग लगाने के बाद आचमन कराइए। आचमन के बाद में क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और फिर उठ जाइए। ऐसा आपको नित्य प्रति करना है 21 दिन तक लगातार। परंतु जैसे आरंभ में बताया है कि प्रथम दिन से ही आपको अनुभव आने आरंभ हो जाएंगे, अन्यथा 7 दिन बीतते बीतते आपको स्पष्ट दृष्टिगोचर होगा कि आपके बंधन खुलते नजर आ रहे हैं। अत्यंत सिद्ध मंत्र है और निश्चित लाभ देता है, कार्य करता है। जहां तक बात है प्रयोग विधि की, तो प्रयोग विधि आरंभ में ही हो चुकी है। केवल मंत्र का जाप है, इसके अलावा कोई प्रयोग नहीं है। सिर्फ इतना करना है कि जब आप पूजा पाठ से निवृत्त हो जाएं, उसके बाद जो जल पात्र है जिससे शुद्धि आचमन वगैरह करते हैं, उसको पूरे घर में आपने छिड़कना है और थोड़ा सा उसका आचमन करना है, उस जल को पीना है। बस इतना ही प्रयोग है और इतने प्रयोग से निश्चित ही आपके बंधन भी कटेंगे, इष्ट की कृपा भी मिलेगी और लाभ मिलेगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको आपकी इष्ट की पूजा का, देवी देवताओं की पूजा का, पितरों की कृपा का लाभ नहीं मिलता, तो अवश्य इसको एक बार करके देख लीजिए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।